नंबर 1 डिबेट शो देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। पूरा देश अब 4 जून का इंतजार कर रहा है, जब यह तय होगा कि देश में कितनी सरकार, किसकी सरकार कितने आंकड़ों के साथ बनने जा रही है। उधर नतीजों से पहले ही पक्ष विपक्ष की ओर से जमकर हार जीत के दावे भी हो रहे हैं। भाजपा जहां देश में 400 पार के दावों के साथ हैट्रिक के दावे कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप के साथ सभी 29 सीट जीतने का कॉन्फिडेंस भी दिखा रही है और बाकायदा इसके लिए आंकड़े भी रखे जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी देश में इंडिया गठबंधन की जीत के दावे के साथ एमपी में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में है और बाकायदा 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर पक्ष में आएंगे और ये लड्डू बांटे जाएंगे। अब 4 जून का इंतजार करने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग होगी और उसके बाद 4 जून का इंतजार, और 4 जून में ही ये साफ हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हार जीत के इन दावों पर दोनों ही पक्षों का क्या कहना है, राजनीतिक विश्लेषक इसे किस तरह से देखते हैं, उनका अपना आकलन क्या कहता है, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरह के दावे आज किए गए। 1 जून को आखिरी चरण के मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। इधर नतीजों से पहले ही हार जीत के दावे भी जमकर हो रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने मध्य प्रदेश की सभी 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा किया है। शुक्रवार को भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वीडी शर्मा ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर 10% बढ़ेगा और भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश के अंदर भी इस चुनावी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी के साथ ही देश में भी भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन का दावा किया। सीएम ने कहा कि देश भर में पीएम मोदी की सुनामी चल रही है और एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतकर हैट्रिक बनाने जा रही है। आपका चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। वर्तमान में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी जीत के दावों में पीछे नहीं है। एमपी कांग्रेस ने एक दिन पहले एक्स पोस्ट करते हुए देश में इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। पोस्ट में बकायदा सीटों का अनुमान दिया गया। इसमें इंडी गठबंधन को 332 सीटें और भाजपा गठबंधन को 196 सीट मिलने का दावा किया गया। यही नहीं, सकारात्मक परिणाम की उम्मीद में भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में रंग रोगन भी करवाया जा रहा है। साथ ही 4 जून को जीत का जश्न मनाने के लिए कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया है। अब कांग्रेस नेता भाजपा के क्लीन स्वीप के दावों पर निशाना साध रहे हैं। विश्व की स्वयंभू सबसे बड़ी पार्टी ने आह्वान किया था कि हर बूथ पर हम 370 वोट बढ़ा देंगे। 35% बूथ ऐसे हैं कि जिन पे 370 ही वोट नहीं मिले। जो संकल्प लिया था उस संकल्प की असफलता, उस सब को छुपाने के लिए इस तरह के दावे करें, तो उन्होंने ये दावा करा है इस दृष्टिकोण से। जाहिर है जीत हार के दावों और बयानों के बीच अब सभी को 4 जून का इंतजार है, जब जनता का फैसला सामने होगा और ये तय हो जाएगा कि किसका दावा है दमदार और किसके दावों की निकल रही है हवा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो दावे बड़े दिलचस्प हैं। 4 तारीख को नतीजा सामने आएगा और उसके बाद सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन उन सब के बीच जिस तरह से दावे हो रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से आपने सुना, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अमित शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित जी, स्वागत है आपका।
हमारे साथ में अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय सिंह जी, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ में राकेश अचल जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति के साथ साथ हर चुनाव को देखते समझते आए हैं। आपका भी राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित शर्मा जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा, और ये दावा किया गया कि देश में तो 400 पार हो ही रहा है, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है। प्रतिक्रिया आपकी। देखिए हितेश भाई, जब चुनाव की शुरुआत होती है तो भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करती है कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 जगह कैंडिडेट नहीं मिल रहे। जब चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करती है। इंदौर और खजुराहो जैसी सीटों पर लड़ने वाले लोगों को धमकाकर अपने दल में शामिल कर और उनको धमकाकर नोटिस देकर कार्रवाई करती है। अब दूसरी ओर ये इन्होंने कहा चुनाव की शुरुआत जैसे ही जैसे बढ़ती चली कि हर बूथ पर 370 भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और बढ़ेंगे। 35%, जैसा भूपेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि 35% ऐसे बूथ हैं जहां 370 तक वोट नहीं पड़े, तो 370 पार की तो छोड़ दीजिए। मतदाता को जागरूक करेंगे। मतदाता हताश था गर्मी के कारण, महंगाई के कारण और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण। सीधी जैसे जिलों में और कई मध्य प्रदेश के और देश के जिलों में वोटर परसेंटेज कम हुआ। आज जो हरियाणा, पंजाब और तमाम जगह से घूम के आके थोड़ा मध्य प्रदेश भूल गए मुख्यमंत्री जी और कहने लगे कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे। इंदौर जैसे शहर में 3 लाख से ऊपर हितेश जी नोटा दबने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत उसी दिन फीकी हो जाएगी। इंदौर की जनता जवाब देगी। और रही बात जो आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, ये देखिएगा कहां इनकी स्थिति होगी। वही सवाल मेरा आपसे अगला था अमित जी, जो थी आप ये कह रहे हैं कि मतदाता हताश था। अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि मतदाता हताश था, वो निकला नहीं वोट देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसका मनोबल गिरा हुआ था, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हताश था। यही वजह है कि आपके जीतने वाले उम्मीदवार भी ठीक चुनाव से पहले आपका साथ छोड़कर चल दिए। अमित जी, बताइए इस पर प्रतिक्रिया आपकी। हितेश जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हताश होता तो आज ये जो खटाखट हुई हो भारतीय जनता पार्टी में, जो धकाधक हुई है, तो ये आज परिणाम नहीं होते। ये भारतीय जनता पार्टी की इस खटाखट जो जनता ने वोट दिए इंडिया गठबंधन को मध्य प्रदेश में 27-28 सीटों पर, तो उससे ये भारतीय जनता पार्टी की धकाधक हो रही है। आज मोहन यादव जी जो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो एक भी ठीक है। अजय जी से पूछ लेते हैं। अजय सिंह जी, का 400 क्या धकाधक हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की आंधी पूरे देश भर में चल रही है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी होगा। 12 से 15 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे चुकी है कांग्रेस पार्टी। क्या चिंता में है बीजेपी? देखिए हितेश जी, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की अब तक के सबसे कमजोर विपक्ष के रूप में ये चुनाव लड़ी है। मध्य प्रदेश में चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम जन हो, सभी जानते हैं कि 2-1 सीटों पे औपचारिकता के अलावा कांग्रेस पार्टी कहीं चुनाव लड़ने की भी स्थिति में नहीं थी। हार जीत तो आप छोड़ दीजिए। और ये शुरुआत चुनाव के समय से नहीं होती है। विधानसभा चुनाव में जब 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारी, उसके बाद भी चुनाव मैदान में तैयारी करी तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे दीवार लेखन अभियान हो, चाहे हमारे मोदी जी की गारंटी की योजनाएं ले जाना हो, चाहे हितग्राही सम्मेलन हो, चाहे बूथ विजय अभियान हो, चाहे शक्ति केंद्रों पे 12,000 बैठकें करवाना हो। और चुनाव अभियान में जहां मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी सभी ने 10-10, 12-12 रैलियां, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 200 से ज्यादा राजनीतिक सभाएं और रोड शो मध्य प्रदेश में करे, अध्यक्ष BD शर्मा जी, राजनाथ सिंह जी, सभी के कार्यक्रम। वहीं कांग्रेस चुनाव प्रचार से भी
गायब रही। राहुल गांधी 2-3 रैलियों में आए, एक जगह उनका हेलीकॉप्टर का तेल खत्म करवा दिया इन लोगों ने। खड़गे जी नहीं दिखे, प्रियंका गांधी एक रैली के अलावा नहीं दिखी, सोनिया गांधी का तो कहीं अतई पता नहीं है, कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से बाहर। तो चुनाव प्रचार में ही भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव मैदान में कहीं नहीं थी। और अब रही बात दावे प्रतिदावों की, चाहे कांग्रेस के नेता हो, प्रवक्ता हो, कोई या चाहे सोशल मीडिया हो, जो भी दावे करें, याद रखें कि 4 जून को उन परिणामों का सामना कर पाए। ऐसा ना हो कि 4 जून को फिर ईवीएम और निर्वाचन, हम भी यही कह रहे हैं अजय जी कि 4 जून का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि 4 जून को सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि दावे आप लोगों की तरफ से भी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, कैलकुलेटिव तैयारी है, ठीक है, हमारे कोई दावे हवा वही मैं राकेश जी से पूछना चाह रहा था। राकेश जी, आपने चूंकि लंबे समय से कई चुनावों को देखा है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो चाहे देश के चुनाव हो, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा आंकड़ों के साथ में ये बातें रखी गई कि 80% बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, 58% वोट शेयर पिछली बार हमारा था, इस बार 10% बढ़कर 68% के आसपास हम पहुंच रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है राकेश जी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? धन्यवाद रितेश जी। देखिए, अभी मैं अपने मित्र अजय सिंह को सुनता था। अजय सिंह जी पुराने मित्र मेरे, पहले दूसरी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी, तो ये अलग बात है। लेकिन इस समय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दावा किया, अगर वो ये दावा नहीं करते तो वो मुश्किल में पड़ जाते। क्योंकि देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018 में, तब भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा की मात्र 109 सीटें थी। और अभी जो 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें 160 से ज्यादा सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में 2023 में 29 में, मैं तो कहता हूँ 39 सीटें अगर होती तो वो भी जीतनी चाहिए थी, लेकिन ये 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इनके मुंह में घी शक्कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो वस्तु स्थिति है इस समय, जैसा कहा गया कि कांग्रेस हताशा में थी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जिस ढंग से कमलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया, पहले उनको अपनी तरफ खींचा, फिर दिल्ली में वापस लौटाया, और फिर जिस तरह से उनके लड़के को छिंदवाड़ा में घेरा, पूरी सरकार लगी रही, पूरे मुख्यमंत्री 10 दिन में सरकार के वहां डले रहे। तो इस लिहाज से उनकी सीटें जीतना चाहिए। लेकिन जो जमीनी धरातल है उसमें मैं अपने ग्वालियर चंबल संभाग की ही बात करता हूँ। यहाँ की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश फाख्ता रहे पूरे चुनाव प्रक्रिया में। अब वो जीत जाते हैं तो ये मेरिकल समझा जाए, इसको जादू समझा जाए, मोदी जी का जादू समझा जाए, या 370 का जो प्रति बूथ 370 मतदाता नए बढ़ाने का उनका जो प्रयोग था उसे समझा जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2019 के अपने कीर्तिमान को कायम रख पाएगी। 28 सीटें जीतना तो दूर की बात है, 28 सीटों तक बने रहना भी बड़ी बात है। वो अगर अपने हाथ में 24 सीटें भी लिया है तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं 40 सीटें छोड़ रहा हूँ कांग्रेस के लिए, हो सकता है इससे डबल डिजिट में हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि मतदाता इस बार बदलाव के मूड में था। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो जादू हुआ उसने उसको हतप्रभ किया, और इस हतप्रभ होने के कारण से आप देखेंगे कि अगर माननीय मोदी जी लोकप्रिय है, निश्चित तौर पर देश के बड़े नेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, तो मतदान का प्रतिशत मध्य प्रदेश में बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मेहनत करते हैं। 8 सभाएं प्रधानमंत्री जी ने इस देश में किया, तो मध्य प्रदेश में की, उससे 12 सभाएं गृह मंत्री ने की। चलिए अजय सिंह जी से मैं इसी पर काउंटर ले लेता हूं। और राकेश जी, थोड़ी सी आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के साथ में आ रही है, अगर कुछ संभव हो सके वहां पर सुधारना तो कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं अजय सिंह जी से जो है उसकी प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय सिंह जी, आपने अभी राकेश अचल जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार का प्रदर्शन दोहरा पाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों में रहेगा। वो जो जमीनी स्थितियां हैं उसको देखते हुए कह रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज पूरे प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है, 1-2 सीटों पर ज्यादा हुआ है, बाकी सब जगह कम है। वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, बीजेपी कह रही है कि हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। कैसे संभव है अजय जी? देखिए हितेश जी, राकेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव
प्रारंभ हुए पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ और उसका मुख्य कारण केवल और केवल एक तरफा मुकाबला और कांग्रेस पार्टी का मुकाबले में ना होना, इससे जनता का रुझान कम हुआ। और तीसरे चौथे चरण में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा तो उसके लिए भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा किए गए। यहाँ तक कि हमारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बूथ प्रबंधन कमेटियों तक ने काम किया और उसका परिणाम दिखा के फेस में मतदान प्रतिशत बढ़ा। कांग्रेस ने तो कोई प्रयास किया नहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। तो कांग्रेस की आप हताशा और देखिए कि कांग्रेस कितने कमजोर विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अभी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं 370 वोट भी नहीं डले कई बूथों पे। तो कांग्रेस के नेता इतने में खुश हैं कि अगर 370 वोट नहीं डले तो भले ही 350 वोट भाजपा को मिले, इन्हें 0 मिल जाए तो भी ये खुश है कि 370 वोट नहीं डले तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आप बताइए इतना नकारा विपक्ष हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी कहती है 400 पार हम जा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता इसी में प्रसन्न है कि भले ही 399 आ जाए लेकिन 400 पार नहीं हो पाए तो कांग्रेस उतने में खुश है, भले ही उनकी 40 सीटें नहीं आ रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी जवाब दीजिएगा अमित शर्मा जी। एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आप भूल गए हो कि 272 का आंकड़ा है और ये बूथ आपके और भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित जी जवाब दीजिएगा। और शायद राकेश जी को आवाज जा नहीं पा रही है, कोशिश करेंगे, टेक्निकल टीम से निवेदन है कि ऐसी कुछ व्यवस्था करिए ताकि राकेश जी तक आवाज पहुंचे। बताइए अमित जी, अपनी बात रखिएगा। हितेश जी देखिए 400 पार बात करने वाले लोग, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 272 पर आ गए 400 पार की बात। और आज जो मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर हताशा दिखाई दे रही थी, जो निराशा बीजेपी के अध्यक्ष पर दिखाई दे रही थी और प्रधानमंत्री के शब्दों में जो हताशा और निराशा दिखाई दे रही थी, जब भी मुद्दों से हटकर मटन, मछली, भैंस इसकी बात चल रही है और मुजरे की बात चल रही है। प्रधानमंत्री देश का मुजरे की चर्चा कर रहा है और देश की जनता बात कर रही है महंगाई की, बेरोजगारी की, किसान की, अधिकार की, न्याय की। राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है खटाखट खटाखट खटाखट। और भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे पर हताशा की धकाधक हो रही है, ये उसका परिणाम है। लेकिन अमित शर्मा जी, अभी आपने मुख्यमंत्री जी को सुना, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं पहले फेज के बाद। अमित जी आपने अभी मुख्यमंत्री जी को सुना, वो तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही है, सुनामी। देखिए अरे पर्ची पर मुख्यमंत्री बने, उन्हें तो तारीफ प्रधानमंत्री मोदी की करनी पड़ेगी। अगर पर्ची से नहीं बनते तो बेचारे सच बोल लेते। तो पर्ची से बना हुआ मुख्यमंत्री तो वही बात करेगा जो प्रधानमंत्री को अच्छी लगेगी। लेकिन देश को प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? जुमले की, मुजरे की, महंगाई की। इस बात को महंगाई शब्द कहीं नहीं आ रहा है। मटन, मछली, भैंस, देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के लिए बयान दे रहे हैं कि एक पिक्चर में आने के बाद वो फेमस हो गए। इस तरह के गिरे हुए स्तर के देश में पहली बार प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द सुने हैं जो पूरा विश्व महात्मा गांधी जी के इस आलोचक पर डिबेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है। ठीक है, देश का अजय सिंह जी जवाब दीजिएगा। चलिए मैं देश के परिप्रेक्ष्य में पूछता हूं, आपने मध्य प्रदेश में तो जीत का दावा किया, देश के परिप्रेक्ष्य में भी कांग्रेस की पार्टी और विपक्ष लगातार ये कह रही है कि मुद्दों की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। पहले चरण में के वोटिंग के रुझान मिलने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रचारकों ने मुद्दों की बात नहीं की। मुसलमान की बात होती रही, मंगलसूत्र की बात होती रही, मुजरे का जिक्र होता रहा। जब देश में बताने के लिए बहुत कुछ था, असल मुद्दों पर बात नहीं हुई। क्या वाकई में कोई चिंता थी आप इसको? जी हितेश जी, मैं मुद्दे और नेता दोनों की बात करता हूं। एक तरफ एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत नेता प्रस्तुत किया। इंडी गठबंधन का नेता कौन था? राहुल गांधी को क्या किसी इंडी गठबंधन के सहयोगी दल ने आज तक माना कि वो हमारे प्रधानमंत्री पद के नेता हैं? और सभी सहयोगी दलों ने अलग अलग मैनिफेस्टो लाया, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी किसी सहयोगी दल ने नहीं माना। तो पहले तो आप जनता को विकल्प देने में असफल रहे। आप कहते हो 25 लाख रोजगार देंगे, आरजेडी कह रही है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, लेफ्ट कह रहे हैं 370 हम बहाल करने वाले हैं। तो ऐसे में जनता के बीच में स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने कोई विकल्प आप प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए हैं। और साथ ही राहुल गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और 40 अन्य दलों के नेता चाहते हैं
कि 5 साल में देश को कम से कम 50 प्रधानमंत्री मिल जाएं। ठीक तो है, ऐसा गठबंधन कभी जनता ठीक के है सामने राकेश चल जी, नहीं जो हो बात सकता। यहाँ पर और अभी रही अजय बात- सिंह जी और कह रही रहे बात हैं, मुद्दों इस की, बात से आप ये- कितना ये इत्तेफाक रखते हैं? उनका ये कहना है कि इंडी गठबंधन, बहुत सारे दलों को मिलाकर इंडी गठबंधन बना। आ रहा हूं अमित जी आपके पास, आ रहा हूं अमित जी आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट। राकेश जी, ये जो गठबंधन बना, लगातार बीजेपी ये प्रचारित करती रही कि इस गठबंधन का नेता कौन है, और ये तक कहा गया कि अगर सरकार बन भी गई तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री आएंगे। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, क्या इसका कुछ असर देश भर में या मध्य प्रदेश में? इस देश में कर्तव्य राजनीति कोई नई चीज नहीं है। जब इस देश में आपातकाल 1975 में लगा और 19 महीने बाद हटा, तब पहली बार गठबंधन की राजनीति प्रखर रूप से देश के लोगों ने देखी। और उस समय भी ये बात कही गई थी कि ईंट का कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कनुआ जोड़ा, लेकिन उस कुनवे ने भारतीय कांग्रेस को सत्ता से हटाया। और 2.5 साल बाद ही ये गठबंधन बिखर गया। और उसके बाद से लगातार जो गठबंधन बन रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में, वो सरकारों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। माननीय अटल जी के नेतृत्व में भी सरकार बनी, उसके पहले 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल वाले प्रधानमंत्री भी इस देश में देखे, लेकिन देश चला। इस बार पहला मौका है कि ये सत्तारूढ़ दल है जो उसकी ताकत पहले से ज्यादा है। 303 सीटों पर वो पिछले चुनाव में 40 था। इसके बावजूद इस सत्तारूढ़ दल ने जो चुनाव है वो हौवे खड़े करके लड़ा है, मुद्दों पर नहीं लड़ा, अपनी उपलब्धियों पर नहीं लड़ा। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि मंगलसूत्र से शुरू हुई बात गुजरे पे आकर खत्म हुई। इस देश में गठबंधन की राजनीति को देखा है, भोगा है, अनुभव किया है, तो इसलिए उसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत जाए और उसमें 5 प्रधानमंत्री 5 साल में बने, इसको तो भविष्य के गति में आपको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है राकेश जी, इन सबके बीच में जो इंडी गठबंधन की तरफ से और मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कल एक ट्वीट आया था, बकायदा उनमें सीटों का आकलन था। उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस गठबंधन को 332 सीटें देश भर में मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 200 सीट भी नहीं पा रहा है। इस दावे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस तरह के दावे जो हैं हर राजनीतिक दल को करने का अधिकार है। कांग्रेस को भी है, कांग्रेस 300 की ऊपर की बात कर रही है तो उसको भी है, और भारतीय जनता पार्टी को तो है ही, उसने तो 400 पार की बात की है। लेकिन हकीकत 4 तारीख को ही सामने आएगी और स्थितियां जो पूरे देश में देखी गई हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो खुद लक्ष्य तय किया था, उन्हें किसी ने प्रेरित नहीं किया था, जो लक्ष्य तय किया था उसे हासिल करना उन्हें मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार जब से उसका जन्म हुआ है 44 साल हो गए, इस 44 साल में पहली बार कहा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। जिस आरएसएस के कंधे पर खड़े होकर के बैठ करके भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 303 तक। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव के दौरान कई सारे ऐसे मुद्दे सामने आए, कई सारे ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, जिसकी वजह से इस चुनाव में कई तरह की रोचक चीजें भी देखने को मिली। इन सब के बीच अब मैं आखिरी दौर में पहुंच रहा हूं। अमित शर्मा जी, जाना चाहेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी बकायदा आंकड़ों के साथ ये दावा करती है कि 80% बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पिछली बार के मुकाबले अपना वोट शेयर भी बढ़ाने जा रही है। पिछली बार जो 1 सीट की कमी रह गई थी, इसको भी पूरा करने जा रही है। अमित शर्मा जी, आप लोग ये कर रहे हैं कि 12 से 15 सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं। क्या वजह आपको लगता है कि आपके पास इतनी सीटें आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तहत कांग्रेस पार्टी के लोग या तो भविष्य करता नहीं है और ना मशीनों को सेट करते, या तो भविष्य जानते हो तो वो जैसे 400 पार प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और या अगर मशीनें सेट होती तो 2 ही बातें हो सकती हैं, दोनों कांग्रेस नहीं कर सकती। जो जनता के बात है, जो मुद्दे के आधार पर राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ा, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों के अधिकार की बात हो, और राहुल गांधी जी ने जो 5 न्याय योजना की बात करी देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने बात करी, उस आधार पर हमने मुद्दे का आधार पर चुनाव लड़ा ना। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के पर्ची वाले मुख्यमंत्री का चेहरा और कलाई दोनों खोलेंगे, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, उनकी भी कलाई खोलेंगे। आपसे भी चलिए, आपने लगातार दावों की तो बात कही, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम भी इतनी सीटें जीत रहे हैं। अपनी बात रखिएगा अजय जी, और ना ये देश में 400 पार होंगे।
अजय जी, देखिए फाइनल हितेश जी, कमेंट। कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया दिखता है। एक तरफ कह रहे हैं कि पुताई करवा रहे हैं, मिठाई बनवा रहे हैं, और अमित भाई कह रहे हैं कि हम तो भविष्य वक्ता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलने के लिए एक जैसी ट्रेनिंग ले, ताकि हर प्रवक्ता और हर नेता एक जैसी बात करे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दावा जमीनी अब आरएसएस के एजेंट नहीं है ना, तो पूरी नहीं हो पा रही ट्रेनिंग। हमारी हम सभी हम आरएसएस के एजेंट नहीं है अजय जी, जैसे आप बन गए जाकर, तो अब आप तो अभी अंडर ट्रेनर है। नहीं था, चुनाव लड़ने वाले 29 उम्मीदवार नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के नेता जो 4 जून को बताएगा एजेंट किसके पास नहीं थे। 4 जून को चलिए 4 जून का इंतजार कर लेते हैं, 4 जून का इंतजार कर लेते हैं। दोनों ही पार्टियां ये कह रही है कि 4 जून को देख लेंगे कि किसमें कितना दम है। तो बहरहाल 4 जून को जनता का फैसला सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि 12 से 15 सीट हम जीतने जा रहे हैं। 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है। भाजपा ये दावा कर रही है कि पिछली बार जो 1 सीट की कमी रह गई थी वो भी इस बार पूरी कर देंगे, 29 की 29 जीतेंगे। राकेश अचल जी जमीन पर तमाम चुनावों को देखते आए हैं, उनका अपना आकलन कि पिछली बार जैसी स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। थोड़ी सी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ सीटों पर देखने को मिली है। बहरहाल इंतजार करना होगा कि जनता का फैसला क्या होता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।